हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं एंटीबायोटिक। काफ़ी दोस्तों को पता होगा कि ये एंटीबायोटिक क्या है, क्योंकि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है सबको पता होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और एडवांस तक जाएं, क्योंकि ये आप लोगों को मैं A to Z पढ़ाना चाहता हूँ। आज हम एंटीबायोटिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक हम इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी डिटेल्ड और इसकी जनरेशन कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को A to Z क्लियर हो जाएगा कि एंटीबायोटिक क्या है। इसकी क्लासिफिकेशन आप देखते ही बता देंगे कि ये एंटीबायोटिक इस क्लास की और इसका यूज़ ये है। तो चलें आगे देखते हैं। Antibiotics are a medication that help fight bacterial infection by either killing or inhibiting the growth of bacteria। तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक जो है मेडिकेशन है जो हमें मदद करती है इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। या तो बैक्टीरिया का किल कर देती है और या तो उसकी ग्रोथ को रोक देती है, इनहेबिट कर देती है। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक काम करती है। चलें आगे देखते हैं। हाउ एंटीबायोटिक वर्क्स। एंटीबायोटिक किस तरह से काम करती है? इंटरफेयरिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन, या तो बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक देगी, इनहेबिट कर देगी। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया क्या होगा, इसकी रिप्लिकेशन नहीं होगी और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। किल किस तरह से हो जाएगा? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देगा और दूसरा बनेगा नहीं। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली बैक्टीरिया क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और हमारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, इनहेबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा एंटीबायोटिक, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो जो बैक्टीरिया पहले वाला होगा उसको इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देगा और बैक्टीरिया क्या होगा, अल्टीमेटली किल हो जाएगा। इनहिबिटिंग द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन रुक जाएगी तो फिर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। डिस्टर्बिंग मेम्ब्रेन फंक्शन। अगर मेम्ब्रेन फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली फिर भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये ग्राफ आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो है ये बहुत ही डिटेल्ड में है। तो हम जब ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह से लास्ट में ये आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि ये क्या है, क्योंकि ये बहुत ही डीपली है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को पहले बेसिक क्लियर करवाना है और ना ही कि मुझे। हाँ, तो वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट। ओके, हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जनरेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है एक एक एंटीबायोटिक को पढ़ेंगे और उसकी कंपनी, ब्रांड नेम सब कुछ देखेंगे। चलें, तो अल्लाह।